3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने CSS पोर्टल पर रजिस्टर किया है। एंड अगर इनसे सवाल पूछा जाए कि कितने बच्चों को नॉर्थ कैंपस चाहिए, तो सारे ही बच्चे नॉर्थ कैंपस को चुनेंगे। यहाँ पर एक भी बच्चा साउथ और ऑफ में नहीं जाना चाहता। पर अगर मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताऊं जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, दैट इज़ कि 90% बच्चों का एडमिशन साउथ और ऑफ कैंपस में ही होता है। सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन नॉर्थ कैंपस में होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है? क्या साउथ कैंपस बहुत ख़राब कॉलेज है? क्या साउथ और ऑफ कैंपसेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? क्या यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स अपना करियर डाउनग्रेड कर रहे हैं? तो यहाँ पर आज इन सवालों का हम आपको आंसर देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपका एडमिशन साउथ कैंपस में होता है तो कैसे आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन 1.5x की स्पीड पर पूरी वीडियो को देखना है। सबसे पहले बात करेंगे प्लेसमेंट्स की। तो साउथ कैंपस के बच्चे प्लेसमेंट्स की बहुत शिकायत करते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ कैंपस में तो 40 लाख के प्लेसमेंट जा रहे हैं, पर हमारे पास तो बिल्कुल भी प्लेसमेंट्स के ऑफर्स नहीं आते। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, नॉर्थ कैंपस में भी 100% प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। अगर मैं BA प्रोग्राम कोर्सेज की बात करूँ या फिर BCom प्रोग्राम की बात करूँ, थोड़ा बहुत आपको सफ़र करना पड़ सकता है। सिर्फ जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं उसमें भी जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्लेसमेंट्स मिलता है। तो फिर यहाँ पर साउथ के बच्चे क्या करेंगे? तो साउथ के बच्चों को हमेशा एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, वहाँ की जो सोसाइटीज़ है वो बहुत सारे फेयर्स लगाती हैं, जैसे कि तुम्हारा जॉब फेयर हो गया, इंटर्नशिप फेयर हो गया, और यहाँ पर बहुत सारी टॉप नॉच कंपनीज पार्टिसिपेट भी करती हैं। यानी कि अगर तुम्हारी CV अच्छी है, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और तुम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, तो तुम इन कंपनीज़ में प्लेसमेंट्स भी ले सकते हो, इंटर्नशिप्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसके लिए तुमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि तुमको ये सारी अपडेट्स, इन सब की अलर्ट्स मिलती रहें। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है बैकअप प्लान। देखो, बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ और ऑफ कैंपस के बच्चों के लिए, क्योंकि देखो प्लेसमेंट्स तो अपन को मिलनी नहीं है, इंटर्नशिप्स की बहुत कमी है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बैकअप प्लान एक अच्छा रखना है। तो अगर आप MBA, UPSC, CA, CS, CMA, CFA, इसके अलावा और आपका बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, SSC हो गया, कुछ भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। फर्स्ट ईयर जाओ, 6 महीने, चलो 1 सेमेस्टर तुम निकाल दो, पूरी रिसर्च कर लो, लेकिन उसके बाद तुमको एक अच्छा बैकअप प्लान चूज़ करके अपने कॉलेज के साथ साथ उसको भी अकम्प्लिश करना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि नॉर्थ कैंपस वाले चलो एक टाइम पर वो प्लेसमेंट्स ले सकते हैं, पर तुम तो सिर्फ और सिर्फ बैकअप प्लान पर ही डिपेंड करते हो। इसलिए अगर तुम्हारा कोई ऐसी कोचिंग है जो तुम्हारे कॉलेज के पास मिल जाए तो और अच्छी बात है, कॉलेज वहीं के वहीं जाओ, वहीं के वहीं कोचिंग जाओ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा। अब एक थर्ड पॉइंट आ जाता है सोसाइटीज़ का, कि भाई नॉर्थ कैंपस की सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं साउथ कैंपस के मुकाबले, और वो बहुत सारे फेस्ट कंडक्ट कराती हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कराती हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ वालों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। साउथ वाले इसका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहते हैं। तो अगर तुम्हारा दिल्ली में कोई भी कॉलेज हो जाता है, साउथ हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तुम आराम से इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो, प्राइज़ मनी भी जीत सकते हो, और तुम्हारा CV तो बिल्ड होगा ही होगा। तो यहाँ पर तुमको इनके कॉम्पिटिशन्स को नहीं मिस आउट करना है। इसके लिए एक डेयर टू कॉम्पीट या फिर अप टू डाउन, अब उसका नाम हो गया है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कॉमर्शियल टॉक्स भी तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। अब इस कंडीशन में जो नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज मिलता है, वो ये होता है कि यार उनके साथ उनके कॉलेज की ब्रांड इमेज जुड़ी हुई होती है। तो अगर वो किसी भी कॉलेज में जाके हार जाते हैं तो वहाँ पर एक बस क्रिएट हो जाएगा कि भाई SRCC का बच्चा हार गया, भाई LSR के लोग हार गए। तो यहाँ पर इसलिए इनकी सोसाइटीज़ या फिर इनका जो कॉलेज होता है वो उनको सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड कॉम्पिटिशन में जाने के लिए देता है जिसमें ये बहुत अच्छे से तैयार होते हैं और लिटरली लोग जीत के भी आते हैं। पर यहाँ पर जो साउथ कैंपस के बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिस कॉलेज में जाना है, जहाँ पे जाना है, वहाँ जाकर के तुमको कॉम्पिटिशन्स और अपॉर्चुनिटीज़ आराम से ले सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा जाता है नेटवर्किंग का। अब यहाँ पर देखो यार, अगर आप नॉर्थ कैंपस में जाते हो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन साउथ कैंपस वाले बच्चे नेटवर्किंग कैसे करेंगे? तो साउथ कैंपस वाले बच्चों को सबसे पहली बात ये समझना है कि जब वो लोग सोसाइटीज़ में जाएंगे, अलग अलग कॉम्पिटिशन में जाएंगे, तुम आईआईटी के कॉम्पिटिशन्स में जाओ, अपने आप तुम्हारी नेटवर्किंग होने लगेगी। साथ ही साथ साउथ कैंपस के पास एक बहुत ही फेमस प्लेस है जिसका नाम है सत्या निकेतन। सत्या निकेतन में अगर तुम पीजी या फ्लैट ले लेते हो, तुम्हारी नेटवर्किंग अपने आप ही हो जानी है। इसके अलावा तुम भाई नॉर्थ कैंपस घूमने चले जाओ, घूमने जाओगे, अपने आप ही अलग अलग लोग मिलेंगे, वहाँ से तुम्हारी नेटवर्किंग और अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा लिंक्डइन तुम कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, यहाँ से तो होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा यही है कि जो कॉम्पिटिशन्स तुम करने जाओगे ना, वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेंगे, जिससे तुम्हारे बहुत सारे फायदे जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो कि साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के स्टूडेंट्स को मिलता है, दैट इज़ तुम्हारे अटेंडेंस का। यानी कि आपको अटेंडेंस की उतनी चिंता नहीं करनी पड़ती जितने नॉर्थ कैंपस वालों को करनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर भी कुछ मैंडेटरी होता है कि आपको 67% या फिर 75% की मैंडेटरी अटेंडेंस देना पड़ता है, पर अगर तुम नहीं भी जाते हो ना और टीचर से बना के रखते हो तो तुमको यहाँ पर अटेंडेंस मिल जाती है। पर नॉर्थ कैंपस में ऐसा नहीं होता। चाहो तो अपने सीनियर से पूछ सकते हो, बहुत ज़्यादा होता है मैंडेटरी कि आप अटेंडेंस वहाँ पर लगाओ। अटेंडेंस की एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वरना पेपर देने नहीं मिलते हैं। पर हमारे जो साउथ और ऑफ के कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पर टीचर्स दे देते हैं। मैंने तो अपने कॉलेज में यही देखा है, बहुत आराम से अटेंडेंस मिल जाती थी, ज़्यादा क्लासेस नहीं जाना पड़ता था। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, उस टाइम पे अपने स्किल्स पर और बैकअप प्लान पर आराम से फोकस कर सकते हो। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में जाते हो, तुम पहले ईयर में जाते ही साथ एक स्टॉक मार्केट का यहाँ पर कोर्स कर लो, या फिर तुम फोटोग्राफी कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हो, तुम फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, जहाँ से तुम एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। इससे होगा क्या कि तुम एक एक्स्ट्रा स्किल लेकर के निकलोगे अपने 3 साल के बाद, और तुम्हारे ऊपर बर्डन भी ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होगा। लेकिन नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा बर्डन अप हो जाते हैं क्योंकि अटेंडेंस ही इतनी सारी देनी पड़ती है। तो अगर तुम इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो ना, तो तुम नॉर्थ कैंपस वालों से ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। एंड रियली ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एंड अगर तुम इन बातों का ध्यान रखते हो तो तुम भी 3 साल बाद एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंच सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।